हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो है कि हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर एक हम अपना कह सकते हैं कि जो आइडिया है यानी जो राय है, वो हम देने का प्रयास करेंगे। आप इस आइडिया यानी राय जो है उसको आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और आप खुद से सोचिएगा कि ये आइडिया कैसा है और आप कमेंट में बताइएगा कि ये आइडिया सही है या गलत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका बिहार में लाइब्रेरियन की जो कह सकते हैं कि जो बहाली है ना? वो आपको पता है कि लंबे समय से नहीं हो रहा है, ठीक है? लगभग 18 वर्ष की बात किया गया है। यानी 2008 के बाद जो है कि अभी तक बहाली नहीं हुआ। तो 8 2 उधर और कह सकते हैं कि इधर 16, है ना? तो लगभग 18 वर्ष के कह सकते हैं कि टाइम हो गया और अभी तक कह सकते हैं इसकी बहाली नहीं हुआ। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि बिहार में अगर लाइब्रेरियन की बहाली होता है तो इसका क्या फ़ायदा है? ठीक है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइब्रेरियन जो है, वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि प्रोफ़ेशन है और ये कह सकते हैं कि नॉन टीचिंग से जुड़ा हुआ कह सकते हैं प्रोफ़ेशन है। मतलब नॉन टीचिंग का मतलब ये होता है कि ये टीचिंग से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कहने का मतलब कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है? तो इसलिए इसको नॉन टीचिंग में रखा गया है। लेकिन इसका टीचिंग के अंदर कह सकते हैं कि पढ़ाई के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है कि जो लाइब्रेरी है, ठीक है? लाइब्रेरी जो है, वो एजुकेशन जो होता है ना एजुकेशन यानी शिक्षा जो है, शिक्षा की जो व्यवस्था है जैसे स्कूल है या कॉलेज है या कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है, ये सब क्या है? तो ये सब शिक्षा की एक व्यवस्था है, जहाँ पर लोग जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा की जो व्यवस्था या शिक्षण जो संस्थाएँ हैं, उनके अंदर जो लाइब्रेरी होता है, वो एक कह सकते हैं कि हार्ट का काम करता है। हार्ट यानी शिक्षण संस्थाओं का जो हृदय है, यानी कह सकते हैं कि जो दिल है, वो किसे कहा जाता है? लाइब्रेरी को कहा जाता है। आप सोच लीजिए कि जब शिक्षण संस्थाओं का दिल यानी हृदय जो है वो लाइब्रेरी कहा जाता है, तो इससे आप समझ लीजिए कि लाइब्रेरी का शिक्षण संस्था में कितना बड़ा महत्व है। आप सोचिए कि अगर हमारे शरीर में जो हृदय है, ये अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, ये ठीक-ठाक से काम नहीं करेगा, तो क्या हमारा शरीर का दशा हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हृदय का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि यही हृदय चौबीसों घंटा जो है कि काम करता है, जिससे हमारा जीवन क्या है, चल रहा है या हम जिससे जीवित हैं। तो आप सोच लीजिए कि जब हमारे शरीर के अंदर हृदय का इतना बड़ा महत्व है और उसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में लाइब्रेरी को हृदय माना गया है, तो आप लाइब्रेरी के बारे में सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी का शिक्षण संस्थाओं में कितना बड़ा महत्व हो सकता है। और बिहार के अंदर कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थाओं सॉरी शिक्षण संस्थाओं का कह सकते हैं कि जो हार्ट है, उसी को कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद उम, कह सकते हैं कि कर दिया गया है या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बिहार की जो शिक्षा है, वो कितना कह सकते हैं कि बेहतर हो सकता है। तो बिहार में अगर शिक्षा को बेहतर करना है, तो बिहार के अंदर लाइब्रेरी की कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है और उसमें जो लाइब्रेरियन की बहाली है, इसको प्रॉपर तरीक़ा से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है, वो एक फ्रीडम कह सकते हैं कि स्टडी एक कह सकते हैं कि स्वतंत्र शिक्षा अध्ययन की क्या है, एक एक वातावरण क्रिएट करता है, जहाँ पर कह सकते हैं विद्यार्थी स्वयं जाकर के अपनी इच्छा और स्वेच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जाकर के वहाँ पर क्या स्टडी कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कह सकते हैं कि क्लासरूम में अगर आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि शिक्षक के नियंत्रण में रह कर के आप पढ़ाई करते हैं, मतलब वहाँ पर आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप शिक्षक के अंदर हैं, शिक्षक के नियंत्रण में हैं। लेकिन वही लाइब्रेरी है, वहाँ पर आप स्वयं शिक्षक हैं और स्वयं पाठक भी हैं, मतलब लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो है, वो एक सेल्फ कह सकते हैं कि एक तरह से एक तरह से टीचर का काम करता है, जहाँ पर कह सकते हैं कि आपको खुद से पढ़ने का अवसर देता है। तो लाइब्रेरी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इस बात को हमें समझना चाहिए। अब देखिए लाइब्रेरी को कैसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम उसको अपने समाज और कह सकते हैं कि लोगों के जीवन में इसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हमारे कह सकते हैं कि बिहार के जितने भी कह सकते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि अ, हायर हो या कह सकते हैं कि लोअर हो,
ठीक है? या अपर हायर हो, जो भी संस्थाएँ हैं, मतलब कह सकते हैं कि आपको मिडल क्लास हो या कह सकते हैं कि हाई स्कूल हो या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो सबके अंदर कह सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अब इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं? तो देखिए, हम लोग के स्कूल का कह सकते हैं कि जो टाइम है, वो 10 एएम से लेकर के आपका कह सकते हैं कि 4 पीएम तक है। मतलब कह सकते हैं कि जो स्कूल है वो 10 बजे शुरू होगा और 4 बजे क्या है क्लोज़ हो जाता है, या कॉलेज वगैरह जो भी है। आप सोचिए इसको लाइब्रेरी को कैसे अब इसको बेहतर तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं। देखिए स्कूल जो 10 बजे से है, उसे आप 9 बजे से करिए और 1 घंटा यहाँ पर जो है, वो विशेष करके कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए यहाँ पर 1 घंटा समय देना अनिवार्य किया जाए, जिसमें शिक्षक क्या करेगा, तो ये कह सकते हैं कि 1 घंटा पहले यानी 9 बजे आकर के वो 10 बजे तक लाइब्रेरी के अंदर अपना समय बिताएँगे और वो अपना कह सकते हैं कि जो विषय है, उससे संबंधित यानी अब क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है आज, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, उसको वो देख कर के वापस भी क्लास के अंदर जाएँ, जिससे वो बेहतर तरीक़ा से बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। तो यहाँ से कह सकते हैं कि शिक्षा के अंदर एक बेहतर शिक्षा के अंदर लाइब्रेरी जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, ठीक है? क्योंकि आजकल कह सकते हैं कि काफ़ी व्यस्त जीवन है और कह सकते हैं कि व्यस्त जीवन के कारण टीचर भी जो है, वो अपनी जो सेल्फ स्टडी होता है या बच्चों से रिलेटेड कह सकते हैं कि जो कंटेंट होता है या जो सब्जेक्ट होता है, उस पर वो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक इस तरह का व्यवस्था यानी रूटीन बनाया जाएगा कि शिक्षक स्कूल 10 बजे से है, लेकिन शिक्षक वहाँ 9 बजे स्कूल में पहुँचेंगे और वो 9 बजे पहुँचकर वो लाइब्रेरी के अंदर जाएँगे और वहाँ पर जाकर के अपने जो विषय जिस विषय का जो शिक्षक है, उससे संबंधित पुस्तक को वो देखेंगे कि आज हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो उससे संबंधित वो देख कर के क्लास के अंदर जाएँगे, जिससे बच्चों को बेहतर तरीक़े से बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 बजे कह सकते हैं कि छुट्टी होने का टाइम है, तो इसको 3 बजे ही छुट्टी कर देना। क्लास को 3 बजे ही बंद कर देना। मतलब 3 बजे कह सकते हैं कि पढ़ाना स्कूल को 3 बजे बंद नहीं करना, बंद होगा स्कूल 4 बजे। लेकिन जो क्लास दिया जा रहा है बच्चों को, क्लास 3 बजे बंद कर देना है और अब 1 घंटा कहाँ टाइम देना है, तो लाइब्रेरी के अंदर। अब यहाँ कौन मुख्य रूप से टाइम देगा? स्टूडेंट और टीचर दोनों रहेंगे यहाँ पे। टीचर को भी 4 बजे जाना है। टीचर को आपको ऐसा नहीं कि अब 3 बजे यहाँ बंद होगा, स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर जाएगा तो टीचर घर जाएगा, नहीं। टीचर को भी वहाँ रहना है 1 घंटा, ठीक है। अब वहाँ पर स्टूडेंट जो कह सकते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में वो टाइम देगा, उसमें क्या देखेगा कि जो वो आज पढ़ा है, ठीक है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड वो कह सकते हैं कि जो जानकारी है वो फिर वहाँ पर क्या करेगा, देख सकता है, रिवाइज़ कर सकता है और फिर वापस 4 बजे जो है कि वो अपने घर जा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह से जो कह सकते हैं कि जो जानकारी है, वो काफ़ी बेहतर होगा। तो इस तरह से लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रोल निभाया जा सकता है और कह सकते हैं कि बीच में जो टाइम है, जैसे लंच टाइम है, तो उस समय तो इसका यूटिलाइज़ होगा। यहाँ से बुक वगैरह प्रोवाइड किया था, वो तो आप ले सकते हैं। मतलब जो इसका पहले से जो बेनिफिट है, वो तो मिलेगा, लेकिन आप बाद में आज के टाइम में इसको टेक्निकली जो है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बिहार के अंदर लाइब्रेरी का अगर व्यवस्था किया जाता है, यानी इसको डेवलप किया जाता है, तो बिहार के शिक्षा में कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जिस समय कह सकते हैं कि बिहार के अंदर बड़े से बड़े कह सकते हैं कि विद्वान, है ना? जैसे आर्यभट्ट या बहुत सारे ऐसे विद्वान जो है, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की है ना बिहार से। तो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि विद्वान बिहार से जो निकले हैं, तो फिर कह सकते हैं कि वापस बिहार से के अंदर से जो है कि अच्छे-अच्छे कह सकते हैं कि व्यक्ति या विद्यार्थी को कह सकते हैं कि एक तरह से जन्म हो सकता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी का कह सकते हैं कि हम एक बेहतर से बेहतर लाभ ले सकते हैं। अब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताकर हमें ज़रूर कह सकते हैं कि जो किसी तरह की अगर कोई कमी हो तो आप सजेशन दे सकते हैं या जो भी कर सकते हैं कमेंट करने के लायक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।